प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 10 का संस्कृत व्याकरण का जो टॉपिक हमारा प्रोसेस में है, वो टॉपिक आप सभी अच्छे से जानते हैं। उसका नाम है अशुद्धि संशोधन। आज हम लोग अशुद्धि संशोधन के अंदर जो हमारे वाक्यांश होते हैं, उन वाक्यांश में जो अशुद्धियां हैं वो किस तरह की होती हैं, उनकी पहचान कैसे की जाती है, और फिर उनके अंदर जो संशोधन कार्य जो है उसको सरल भाषा में हम लोग कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको एक बेहद ही सटीक तरीका इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। आप सभी इन सभी डिटेल्स को बहुत अच्छे से देखेंगे और सुनेंगे। सुनिए, पूरे वीडियो के अंदर जैसे मैंने आपको अशुद्धि संशोधन के लिए एक सूत्र बताया था, वो सूत्र था 1 to 1, जिसे आप लोग 121 के सूत्र के नाम से भी जान सकते हैं। ये सूत्र जो है, ये सूत्र अशुद्धि संशोधन के लिए काफी कारगर है, अहम है और मुख्य साबित हो सकता है। देखिए कैसे, मैं यहां सीधे डाल रहा हूं 1 to 1। पूरे वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 का जो सीरियल है वो हमेशा कर्ता के लिए चुनाव योग्य होता है, नंबर 2 जो है वो हमेशा कर्म के लिए होता है, और नंबर फर्स्ट जो थर्ड नंबर में दिया हुआ है वो हमेशा क्रिया के लिए होता है। आप सभी अच्छे समझ गए होंगे कि भाषा चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश भाषा हो, अगर उस वाक्यांश के अंदर कर्ता, कर्म और क्रिया की मौजूदगी नहीं होती तो वो वाक्यांश अपना पूर्ण अर्थ नहीं देता है। तो हम यहाँ हमारा जो कर्ता है, कर्म है और क्रिया है, इनकी स्थिति किस तरीके से होती है देखिए आप। मैंने बता दिया था आपको, कर्ता जो है उसकी दो प्रकार की स्थितियां होती हैं। पहली जो अवस्था है वो अवस्था होती है संज्ञा की, और दूसरी जो अवस्था है वो होती है सर्वनाम की। अर्थात हम कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन। अगर मान लीजिए वाक्यांश में हमारा संज्ञा और इसका जो कर्ता है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही आएगा, ये बात आप नोट कर लें। फिर बात करते हैं विभक्ति के बारे में। तो अगर प्रथमा विभक्ति एक वचन के अंदर इसका क्रम है, द्विवचन में इसका क्रम है, या बहुवचन में इसका क्रम है, तो हमारी क्रिया जो है ना उसकी स्थिति हमेशा ही कर्ता के अनुरूप होती है। बात करते हैं सर्वनाम के विषय में। सर्वनाम हमेशा पुरुष में चलते हैं, इस बात को हम बोलेंगे नहीं, स्मरण रखेंगे। सर्वनाम में अगर हमारा कर्ता कारक आता है तो पुरुष में आता है, और पुरुष के अंदर हमेशा क्या है, इसके 3 भाग होते हैं, जो हमेशा प्रथम पुरुष में संबंधित होता है, मध्यम से संबंधित होता है और उत्तम से संबंधित होता है। अगर मान लीजिए प्रथम पुरुष पुल्लिंग के अंदर हमारा वाक्यांश आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे काम ले सकते हैं से, तो, ते। मध्यम पुरुष में आ रहा है तो काम में लेंगे हम लोग तव, युवाम और योयम। उत्तम पुरुष में काम में लिया जा रहा है तो आप लेंगे यहाँ पे अहम, अवाम और वयम। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर छपे हुए अक्षर देख रहे हैं, इन सभी का एक बार मैं आपको सटीक भाषा में बता देता हूं। प्रथम पुरुष में अगर तत्शब्द के रूप में पुल्लिंग में आपसे पूछे जाते हैं तो उनका अर्थ किस तरीके से चेंज किया जाएगा, सुन लीजिए आप। से जो है ये पुल्लिंग प्रोनाउंस है, जिनको आप सर्वनाम शब्द नाम से जान सकते हैं, और इसका अर्थ हमेशा वह शब्द के लिए काम में लिया जाएगा। तो जो है इसका अर्थ हमेशा वे दोनों के लिए काम में लिया जाता है। और ते शब्द जो है, जो कि प्रथम पुरुष और बहुवचन में है, इसका मतलब होता है वे शब्द। मध्य पुरुष में बात करते हैं तुम शब्द का मतलब होता है तुम के लिए, युवाम शब्द है तुम दोनों के लिए काम में लिया जाएगा, और अगर हम बात करते हैं युवम के लिए तो ये तुम सब के लिए काम में लिया जाएगा। ये रूप जो है वो सिर्फ मध्यम पुरुष के अंदर काम में लिए जाएंगे। फिर बात करते हैं हम लोग उत्तम पुरुष के बारे में। अहम जो है उसका अर्थ होता है मैं, किसी कार्य को करने वाला होता है। अवाम
हम दोनों की आवृत्ति होती है, हम दोनों माध्यम से कोई कार्य किया जा रहा है तो आप अन का यूज करेंगे। और फिर बात करते हैं वयम के बारे में, जिसमें हम सबके लिए बोध कर लिया जाता है, जिन सभी मिलकर के उस काम को पूरा करते हैं। अब आप एक बात अवश्य सीख लीजिए, अगर हम बात कर रहे हैं सर्वनाम शब्दों के अंदर हमारे प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम पुरुष, तो इनका वर्तमान काल की जो क्रिया है इस क्रिया के अंदर काफी योगदान होता है। तो मैं आपके सामने वर्तमान काल की जो क्रिया है जिसको आप लोग लट लकार के नाम से जानते हैं, उसका एक प्रारूप आपको प्रश्न के माध्यम से बता रहा हूं। सुनिए आप लोग, पहले हम इसका चार्ट बना लेते हैं। चार्ट के अंदर देख लीजिए आप लोग, यहां मैंने लिखा है पुरुष, फिर लिखा है मैंने एक वचन, फिर लिखा है द्विवचन और फिर है आपका बहुवचन। ये हमें एक वचन एक के बारे में, द्विवचन दो के बारे में, बहु जो है वो बहुत के बारे में हमें बहुत करवा रहा है। फिर बात करते हैं पुरुष के अंदर, तो ये आपका प्रथम पुरुष है, ये आपका मध्यम पुरुष है और ये आपका उत्तम पुरुष है। अब देखिए वर्तमान काल के अंदर इस क्रिया के रूप बनाने का जो इजीली फॉर्मूला होता है, जिसको आप एक सूत्र का नाम दे सकते हैं, वो सूत्र मैं आपको सिखा रहा हूं। किसी भी क्रिया को वर्तमान काल क्रिया में रूपांतरण करने के लिए हमें उसका सूत्र अवश्य ही स्मरण होना चाहिए ताकि आपके लिए सुविधा हो सके। सुनिए, प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन बनाने के लिए हमें यहाँ काम में लेना है क्रिया से योग बना करके क्रिया के अंत में अति, द्विवचन जोड़ेंगे अतः और बहुवचन जोड़ते हैं अंति। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहां मैं आपको लिख धातु के रूप बनाना सिखा रहा हूं, तो आपको लिख धातु जो है उसके अंत में क्या ऐड करना है, अति ऐड करना है। जैसे आप अति ऐड करते हैं तो आपका क्रिया जो है वो वर्तमान काल एकवचन में बन जाता है लिखते। द्विवचन में बनाते हैं तो आपका क्रिया कारक का रूप जो है वो बनता है लिखता है, और बहुवचन बनाते हैं तो आपकी क्रिया जो है वो यहाँ पे बन जाती है लिखंती। प्रिय विद्यार्थियों, ये काफी इजी फॉर्मेट है और इस सिस्टम से आप लोग काफी इजी तरीके से अपने संस्कृत व्याकरण जो है उसको नॉर्मल वे के अंदर सीख सकते हैं या नॉलेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, अब बनाते हैं हम लोग मध्यम पुरुष के बारे में। मध्यम पुरुष जो है उसके अंदर हम लोग काम में लेंगे असी, द्विवचन में लेंगे अथः और बहुवचन में लेंगे अथ। रूप बनाते हैं, वही ऐड करना है आपको। क्या बनाओगे आप यहाँ पे, बनाएंगे लिखसी, फिर बनाएंगे आप लिखत। देखिए मैं इस ध्वनि के अंत में बलागा कर रहा हूं, मतलब यहाँ है कि ध्वनि जो है उसका योग हो रहा है और बहुवचन बना रहे हैं तो वो बनेगा लिखत। फिर बात करते हैं हम लोग उत्तम पुरुष और एकवचन के विषय में, तो यहाँ हम लोग काम में लेंगे आमी, फिर काम में लेंगे आवह। ध्यान देंगे, लिखना है आवह। मैं ठीक से देता हूं एक बार, लिखा हुआ है आवे है और बहुवचन जो होता है वो आता है आमे है, आमी आवह आमे है। चेंज करते हैं तो वाक्यांश देखिए क्या बनेगा आपका, यहाँ पे यहाँ बनेगा क्रिया लिखामी। फिर बनाते हैं तो क्रिया जो है वो बनेगी लिखावह है। ध्यान देंगे क्योंकि द्विवचन के अंदर विसर्जित ध्वनि का समावेश हो रहा है और इसीलिए हम यहाँ बराबर कर रहे हैं। फिर बात करते हैं बहुवचन के अंदर, तो आपकी क्रिया जो है वो आ जाएगी लिखामे है। तो इस तरीके से हम लोग हमारा जो सूत्र है हमारे काल को चेंज करने के लिए वो हमने काम में लिया और हम चाहे जिस धातु को इस सूत्र के माध्यम से अपनी क्रिया के रूप में चेंज कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए किस तरीके से इसको चेंज करना होता है। तो पहला आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं नंबर 2 के विषय में। देखिए मैंने आपका जो सीरियल है उसमें नंबर डाला है नंबर 2। इसका मतलब ये हमें बताना चाह रहा है कि क्रम की स्थिति में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है, जिसको आप 2 नंबर की विभक्ति के नाम से जान सकते हैं। जो अभी न्यू है, अनएक्सपीरियंस है, नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए मैं 2 काम में लिया है। जो जानते हैं उनके लिए मैं यहाँ द्वितीय विभक्ति जो है उसको काम में ले रहा हूँ। और द्वितीय विभक्ति एक वचन की जो क्रिया होती है उसी क्रिया को हम लोग, उसी कारक को हम लोग यहाँ काम में लेंगे। फिर बात करते हैं नंबर 1 सीरियल, अर्थात ये देखो
नंबर 1 और नंबर 1 दोनों स्थितियां क्या है, इक्वल हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि कर्ता जैसा होता है वैसे ही क्रिया होती है और क्रिया जैसा होता है वैसे ही हमारा कर्ता होता है। तो देखिए आप, मैंने टिक बना दिया है। अब यहाँ लिख सकते हैं कि कर्ता के अनुरूप, ध्यान दें आप, कर्ता के अनुरूप ही हमारी क्रिया की स्थिति होती है और क्रिया की स्थिति के अनुरूप हमारा कर्ता का योग होता है। तो इस तरीके से हम लोग इनको चेंज कर सकते हैं। आपके सामने मैं कुछ रूप बना रहा हूं, आप लोग देखिए। रूप जो है वो अशुद्ध बनाएंगे। सुनिए आप लोग, जैसे ये हमारा अशुद्ध वाक्य है और ये हमारा शुद्ध वाक्य है। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, इनमें पहचान कैसे होती है, तो आज मैं आपको कर्ता संबंधी जो अशुद्धियां हैं उसके कुछ वाक्यांश बना करके और फिर शुद्ध वाक्य में उनको चेंज करना सिखा रहा हूं। सुनिए आप लोग, जैसे बात करते हैं। नंबर फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, अहम फलम खादति। नंबर दूसरा वाक्यांश है, त्वम पुस्तकम पढ़ते हैं। नंबर तीसरा वाक्यांश है, रामो रहम गस्ती। नंबर 4 है, छात्राः श्लोकम बनते हैं। और नंबर 5 जो है उसमें लिखा हुआ है, बालक है आहारम खादन्ति। चलिए विद्यार्थियों, देखिए आप लोगों ने वाक्यांश लिखा हुआ है, अहम फलम खादति। अहम जो है यहाँ हमारे प्रोनाउंस के अंदर त्रुटि हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि हमें नॉलेज करना है कि फल हमारा ऑब्जेक्ट है और खाद हमारी वर्ब है। फलम जो है वो हमेशा द्वितीय एकवचन में यहाँ काम में लिया जा रहा है और खाती जो है ये प्रथम पुरुष और एकवचन क्रिया में काम में लिया जा रहा है। इसलिए मेन त्रुटि जो है वो कहाँ पे है? ये, क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा है। ये उत्तम पुरुष और एकवचन का रूप है और यहाँ हमें यूज करना है क्या? प्रथम पुरुष और एकवचन। तो चलते हैं कहाँ पे? सह के योगदान में। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, सह। तो वाक्यांश जो है वो बनेगा, सह फलम खादति, वह फल खाता है। इस प्रकार से इसको उच्चारण संपन्न किया जाएगा। सेकंड नंबर देखिए आप, त्वम पुस्तकम पढ़ता है। तो यहाँ पुस्तकम द्वितीय एकवचन में है, पढ़ता है जो आ रहा है ये मध्यम पुरुष और द्विवचन में आ रहा है। लेकिन हमारा सब्जेक्ट जो है, जो प्रोनाउंस के अंदर चेंज हो रहा है, ये यहाँ पे अशुद्ध है। तो यहाँ पे ये इसकी त्रुटि है। अब त्रुटि को शुद्ध करने के लिए हमें कहाँ चलना है? मध्यम पुरुष चलना है। ये कौन दिया हुआ है जो गलत है, कहाँ चलेंगे? द्विवचन में। क्या लिखा हुआ है? युवाम। तो यहाँ हमारा चिन्ह जो है वो युवाम में चेंज होगा। फिर बात करते हैं, रामो ग्रहम गस्ती। दो राम घर जाते हैं, लेकिन ग्रहम द्वितीय और एकवचन में, गस्ती ये प्रथम पुरुष और एकवचन में। यहाँ राम शब्द जो नाउन है, संज्ञा शब्द है, ये किस में आ रहा है? ये प्रथम विभक्ति और द्विवचन में आ रहा है, जो कि यहाँ पे गलत है। चेंज करेंगे प्रथम विभक्ति और एकवचन में। क्या आएगा? राम है शब्द आ जाएगा। फिर चलते हैं, देखिए, छात्राः श्लोकम बोलते हैं। अनेक छात्र श्लोक बोलते हैं, लेकिन यहाँ हमारी जो क्रिया है वो क्रिया केवल हमें द्विवचन का बोध करवा रही है, अर्थात प्रथम पुरुष और द्विवचन का बोध करवा रही है। और हमारा सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है, चेंज आ रहा है। इसलिए हमें इसको चेंज करना है और इसे प्रथम विभक्ति द्विवचन में चेंज करेंगे। कैसे बनाओगे आप? राम है रामो। तो वैसे ही शब्द जो है वो चेंज करेंगे। छात्र है छात्रो। तो यहाँ पे छात्रो शब्द जो है उसका चुनाव करेंगे। फिर चलते हैं अंतिम वाक्यांश के अंदर। लिखा हुआ है, बालक है आहारम खादन्ति। एक बालक भोजन खाता है, लेकिन हमारी क्रिया जो है ना ये अनेक का बोध करवा रही है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट केवल एक का ही बोध करवा रहा है।
इसलिए ये हमारा वाक्यांश मैच नहीं हो पा रहा है, और मैच नहीं हुआ इसी वजह से इसके अंदर मिस्टेक है। तो इस मिस्टेक को हम दूर करेंगे हमारे संज्ञा शब्द का चुनाव करते हुए। देखिए आप बालक शब्द है, कहाँ लेके जाएंगे आप, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में, तो बालक है, बालको, बालकाः, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, बालकाः आ जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अशुद्धि संशोधन से संबंधित हमारे जो वाक्यांश हैं, अशुद्ध से शुद्ध बनाने के जो तरीके हैं, उनमें हमारे लकार, उनमें हमारे सर्वनाम शब्द और हमारे क्रिया के जो रूप हैं, इनके माध्यम से बेहद ही सरल तरीके में हम लोगों ने सीखा है। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और भी अधिक गहराई से बताया जाएगा। तब तक धन्यवाद।